आपने? हाँ, गुड आफ्टरनून अर्शिता। तो देखिए, सुबह आपको गोदरेज प्रॉपर्टी कहा था, वो टारगेट हिट हो गया, उसमें बुक कीजिए। और मैंने आपको जब कहा था मार्केट रेड में थी, उसके बाद 170 पॉइंट बढ़ी है। जी हाँ। मैं अभी भी कहता हूँ 2:30 बजे के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी। सो बी लॉन्ग, यस द बैंक्स आर अंडर प्रेशर। अब मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी बताइए सर। तो पहला बाय होगा आईओसी along with HPBP is going to be an outperform 97.50 98 में लीजिए, 95.50 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। दूसरा बाय होगा जो इंश्योरेंस कंपनी विच विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग यील्ड, 864 to 866 में SBI लाइफ लीजिए, 47.50 का स्टॉप लॉस, 889 to 892 का टारगेट। और हर्षिता सेल में है बर्जर पेंट, बिकॉज पेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड बाय क्रूड। 720 to 22 में सेल कीजिए, 734 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। इट गिव्स यू अ हेज अगेंस्ट द बाय कॉल। हेज है बर्जर पेंट्स, क्योंकि जाहिर तौर पर कच्चे तेल इनके लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, वहां पर लगातार आसमान छू रहे हैं भाव, तो इन पर प्रेशर आएगा ही, मार्जिन स्ट्रिम होते हुए दिखाई देंगे। तो 700 का टारगेट बर्जर पेंट पर शॉर्ट कॉल, लेकिन 2 बाय आइडियाज, एक आईओसी 107 के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी तेजी की, और दूसरा ऑफ कोर्स है एसबीआई लाइफ, जहां पर बॉन्ड यील्ड का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा यील्ड्स में अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। तो 887 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, आगे 890 का भी जिक्र मेरे ख्याल में वसीम साहब ने किया, तो यहाँ पर मौका है तेजी करने का। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ ध्यान और कहाँ रुझान? 31 अंक ऊपर निफ्टी आपको सलाम कर रहा है 14,705 पर। हाँ, गुड आफ्टरनून शरिंदर, आपको भी वीरेंद्र को। तो देखिए, सुबह से अच्छी रैली हुई है, लेकिन वॉलेटिलिटी है बिकॉज मार्केट में एक्सपायरी है। बट लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, पिक योर स्टॉक्स। आई एम स्टिल ऑफ द होप दैट टुमारो डे आफ्टर यू मे सी अनदर 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। ग्लोबली देयर इज bonhomie on higher yields and crude is an indicator of bullishness. And I am taking the opposite view that earnings are good, और ये हमारे लिए एक मौका है अच्छे शेयरों में बनने का। फार्मा, आईटी, इंश्योरेंस, ऑल आर गिविंग यू, बैंक्स आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज। बैंक्स में जो करेक्शन थी 2000 पॉइंट की हो गई है, अब मुझे लगता है कि दे आर रेयरिंग टू गो ऑन द अपसाइड। तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड के अनदर 200 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी बाय टुमारो डे आफ्टर, और इस कारण से मेरे पे बाय आइडियाज है। सुबह मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था, कल पीएनबी दिया था, दोनों 2.5-3% चल गए। प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेडर बनिए आज की डेट में, और वॉलेटिलिटी में जो फायदा मिले वो अच्छे शेयरों में बने रहने का ही है। तो अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूँ? बिल्कुल वसीम साहब, इरशाद। तो पहला आएगा लार्सन एंड टूब्रो, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इन द इंडस्ट्रियल्स ऑफ कैपेक्स। 1480-82 का भाव है, आप इसमें 1442 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये न्यू हाई पे जाएगा 1550 से 1575। तो मेरे ये एल&टी टॉप लार्ज कैप पिक है। दूसरा आएगा नौकरी हैज द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो उसमें है, और वो एक अनरियलाइज्ड वैल्यू है। मुझे लगता है 5075 से 80 में आपके पास एक मौका है लेने का। 4965 का स्टॉप लॉस रखिए, 54.5 से 55 का टारगेट। नौकरी पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है इन्फो एज के थ्रू, और लार्सन एंड टूब्रो पसंद है निफ्टी स्टॉक्स में आपको वसीम जी की तरफ से। वसीम साहब, ये मामला पिछले हफ्ते से गड़बड़ाना शुरू हो गया है। ये प्रॉफिट टेकिंग कितनी और नीचे ले जाने वाली है, कब तक और कंटिन्यू होगी? आप लोग कैसे अप्रोच करो इस बाजार को? क्या अभी भी अच्छे स्टॉक्स में ये बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हो आप लोग? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, लास्ट वीक से आप सब यही कह रहे थे कब करेक्शन आएगा, इंतजार है लेने का। तो आप चेकबुक तैयार रखिए ना, क्या अनिवार्य है? बॉन्ड यील्ड बढ़े हैं, और तेल दैट इज अ ग्लोबल ग्रोथ पैरामीटर, और ग्लोबल ग्रोथ इज बैक। ऐसा कोई फॉरेन ब्रोकरेज हाउस नहीं जो इंडिया को अपग्रेड नहीं कर रहा। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, और ये एक बहुत अनिवार्य करेक्शन था जो आपको मौका दे रहा है। इग्नोर द नॉइज, बिकॉज द नॉइज विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, और भाव आपके साथ है। अब I was bearish on banks last week when they were at 37,000, but now the opportunity. I was just hearing आपके sister channel पे Axis Bank के जो CEO कितने bullish है on the outlook for automobile. There is a 3-week waiting for auto. So how can you be bearish? On the other hand, you are right. Volatility is a friend if you can take advantage of that. तो हमने तो अपग्रेड कर दिया है कि ये मौका है इंडस्ट्रियल्स में, ऑटोज में, आईटी में, फार्मा में, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग कीजिए, बिकॉज यू
कांट गेट अ बेटर टाइम नाउ। और ये 700-800 पॉइंट का करेक्शन मेरे हिसाब से आशीष जी आज दोपहर तक ही खत्म हो जाना चाहिए। यू शुड बी क्लोजिंग वेल इन द ग्रीन आफ्टर 2:30 टुडे। अब आप कहें तो मैं आपको 2 कॉल दूं जो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे हैं इस भाव पे लेने के लिए। आपकी आवाज का इंतजार था सर, हरे निशान पे लौट रहा है सब कुछ, तो बिल्कुल कॉल बताइए सर, क्या लेना क्या है? तो पहले तो लीजिए गेल सर। ONGC गेल विल बी इनएडवर्टेंट विनर्स इन दिस राइज इन क्रूड एंड गैस प्राइसेस। 46 रुपए का भाव है गेल का, 43.5 का स्टॉप लॉस, 153 से 55 का टारगेट। और दूसरा पिक है मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी, 1475 रुपए का भाव है, 1453 का स्टॉप लॉस, 1443 का स्टॉप लॉस रखिए, 1530 से 1535 का टारगेट। मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, आई थिंक क्रूड योर मेटल्स आर रनिंग एट द टॉप ऑफ द मार्केट एंड इफ मेटल्स में कोई भी करेक्शन आ रहा है, इट विल बी ओनली बेनिफिशियल फॉर द एंड यूजर्स लाइक L&T, Maruti and Hero Honda. So try and use that to buy. Don't get lured into the metal rally because that's the time to sell them. So stay away from metal stocks. Buy the end producers, GAIL, ONGC, Maruti, Hero Moto and L&T. These would be my top picks. But for today it is GAIL and Godrej Property. कच्चे तेल के दाम जो बढ़े हैं उसके ऊपर एक स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, वो है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन जी। 92-50-93 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। दीपक 2 बढ़िया रिपोर्ट आज है, एक गोल्डमैन की है जो कह रहे हैं कि $70 हो जाएगा कच्चा तेल, और दूसरा है मॉर्गन स्टैनली की जो $75 बोल रहे हैं। तो आज सारे ही आप देख सकते हैं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स पोजीशन में ONGC मजबूत है। ये अबान थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो 8-10% ऊपर था, तो फिर मैं वही ढूंढ रहा था कौन सा नहीं बढ़ा हुआ है। तो अबान को देखने के बाद इनका अबान तो बढ़ गया, सेलान भी थोड़ा बहुत बढ़ गया। तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन वो दूसरा स्टॉक है जहां पर आप अच्छी तेजी से देख सकते हैं। 95, 97 2 टारगेट छोटे रखे जिसके लिए खरीदारी करें। उसके अलावा कच्चा तेल अगर $70 के आसपास पहुंचा तो फिर 9900 तक भी हो सकता है। तो 95, 97 2 टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर में अगर और कोई चल रहा तो 99 तक के टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है HOEC ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। 90 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है, दिन के लो पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर करनी है खरीदारी। तो ये स्टॉक बड़ा मजबूत होने की तैयारी में है, और जो कच्चे तेल में उछाल आ रहा है उसका फायदा इन स्टॉक्स को मिलना ही चाहिए। 95 का तो पार हो ही गया। अच्छा, बात करते करते पहुंच गया 95, 97 भी। हाँ, अरे क्या तो पुराने जैसा ही हो, ऑलरेडी हो गए टारगेट। वैसा बात करते। अच्छा सुमित जी जरा देखिए चार्ट आप बताइए, अभी ये सुमित जी के लेवल की चीज हो गई है। सुमित जी बताइए। बड़े टारगेट्स देने पड़ेंगे, यानी कि बड़े टारगेट स्टॉक के अंदर जिस तरह के मोमेंटम आते हैं उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक्स छोटे मोटे मूव के लिए नहीं, बड़े मूव दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये HOEC के अंदर सही टाइमिंग पे आपने कॉल पकड़ लिया है। 100 का इसका इमीडिएट टारगेट होगा, और जैसे ही सेंचुरी मारेगा और उसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा। तो एकदम सही टारगेट से आपके, और एकदम सही वीक है, पोजीशंस ले सकते हैं 99 से 100 के टारगेट से। क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, ना ऊपर ना नीचे। तो ऐसे में आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है ये देखना अहम होगा, और उसके दम पर कल सुबह हमें क्या संकेत मिलते हैं इन पर नजर रहेगी। लेकिन जहां तक बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा कमजोरी का है। बाजार थोड़े नीचे की तरफ धीमे धीमे जाते हुए दिख रहे हैं और ऊपर टिके रहने में मुश्किल दिख रहे हैं। ऐसे में अब निफ्टी के लिए ज्यादा अहम लेवल है 14,625, 14,650 का। जब तक इस लेवल को कल होल्ड करते हैं ठीक, इसको तोड़ने के बाद 14,500, 525 तक जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऊपरी स्तरों पर जाहिर सी बात है 14,800, 850 ये रुकावट का लेवल आपके लिए निफ्टी पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,900, 35,100 ये हल्का सपोर्ट है, हल्का है, बहुत मजबूत नहीं, टूट सकता है। इसके टूटने के बाद नीचे की तरफ 34,550, 650 तक जाने की आशंका बैंक निफ्टी के लिए बनती है। ऊपरी स्तरों पर 35,550, 35,850 ये रेंज ऐसी है जहां पर बाजार जाकर अटकते रुकते हुए नजर आएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड कल भी बन सकते हैं। देखते हैं FIs के डेटा किस तरह के निकल कर आते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों पर और अच्छी खासी बिकवाली ऊपरी स्तरों पर। ये ट्रेंड पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से जो दिख रहा है वो एक्सपायरी तक रह सकता है, दोनों तरफ ट्रेड होने का। और ऐसे में बेहतर होगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, पहला। और दूसरा, निफ्टी और FNO के स्टॉक्स के बजाय कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा खरीदारी का रुझान आज सेलेक्टिवली दिखा है, तो ट्रेडर्स वहां पर अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए फोकस कर सकते हैं।